कबीर जम्मू फल चार उमा सुतम शोक विनाशिकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोले गणेश जी महाराज की जय। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी कीर्ति सदन गज पवन विनायक, कृपा दीनु सुंदर सबलायक, कृपा दीनु सुंदर सबलायक। गाइए गणपति जगवंदन, मोदक प्रिय मोदक मंगल दाता, मोदक प्रिय मोदक मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विदाता, विद्यावारिधि बुद्धि विदाता। गाइए गणपति जगवंदन, मांगत तुलसीदास कर जोड़े, मांगत तुलसीदास कर जोड़े, बस राम दिए मानस मोरे, बस राम दिए मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। बोले गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनयु रघुवर विमल जस, जो दायक बल चार। बूढ़हीन बनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोय, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर। राम अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लगन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे,
रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरदि उर लाए। रघुपत कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हस बदन तुम रोज सिंगारे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ पे, कवि गोविंद कहीं सके कहाँ पे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जानो। युग गत्र योजन पर भानो, लीलो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, जल्दी लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को नरिना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक कांपते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जप निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नौ निध के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमने भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चीत न धरही, हनुमत से सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुने हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सदवार पाठ कर कोई, छूटे ही बंधु महासुख होई। जो ये बड़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध सा की गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। कीजे नाथ हृदय मेरा, पवन तनय संकट हरण।
मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु मंगल भवन अमंगल हारी ब्रह्म दशरथ अजीर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी ब्रह्म दशरथ अजीर बिहारी। बोले श्री बालाजी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो भी यहाँ पर है सभी अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं, थोड़ा थोड़ा गैप बना के एक एक हाथ का, एक एक हाथ का गैप अपने चारों तरफ, किसी को दिक्कत ना हो, पीछे होते चले जाएं, एक एक हाथ का गैप। एक एक हाथ का गैप बना ले। मेरे को दिख रहा है कई लोगों में गैप नहीं, बच्चों को पीछे करो। आपत महादेव की जय। जिनके पास मोबाइल हो, अगर वो ग्रुप में जुड़ रहे हो, किसी भी ग्रुप में हमारे, चाहे आरएसएस का हो चाहे गणेश जी वाला हो, वो उसे खोल लें और उसमें एक पोस्ट आई है सत्य सनातन शपथ की, इससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। एक एक हाथ का गैप कर लो सब बीच में, और आपको हाथ आगे रखना, ध्यान रखना। ठीक है। हो गए सभी लोग। और एक चीज ध्यान रखेंगे, शपथ लेते समय कोई भी बीच में बोलेगा नहीं। सभी लोग अपना एक हाथ आगे करें, एक हाथ आगे करें, और आपस में टच ना हो किसी का भी। परम पिता परमेश्वर भगवान श्री राम और पवन सुत हनुमान को साक्षी मानकर हम शपथ लेते हैं कि अपनी मुट्ठी बांध के ऊपर उठा लीजिए। मैं तन मन धन से भारत को संपूर्ण तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास करूंगा। अब दूसरा संकल्प हमारा, मैं अपने सनातन धर्म के किसी भी मठ मंदिर तीर्थ स्थल देवी देवता साधु संत व उसके प्रतीक चिन्ह या गंगा जैसी गौ माता जैसी हमारी दिव्य आत्माओं का अपमान नहीं सहूंगा, उनका सम्मान बरकरार रखूंगा, तन मन धन से उनकी रक्षा करूंगा। अब हमारी तीसरी शपथ, मैं अपने संपूर्ण जीवन में किसी एक ऐसे व्यक्ति जो हिंदू धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म में गया हो, उससे हिंदू धर्म में वापस लाने का कार्य करूंगा, मरते दम तक करूंगा, पूरे जोर शोर से करूंगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभु। अब कोई 8-10 जने आगे आ जाएंगे और ये दीपक सबके हाथों में दे देंगे, थोड़ा थोड़ा गैप करके बैठ जाएंगे सभी। दीपक पहुंचाओ सबके पास जल्दी से, सभी अपने अपने जगह पर बैठ जाएंगे।
देखो ध्यान रखना। नाम आ गया। माइक दूसरा वाला दोनों साथ साथ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हर तुमे पापम, संध्या दीपो नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषः विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो मा बृहस्पति दधातु। आरती वाले आरती दीपक ले लें जल्दी से हाथ में। करो स्टार्ट। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजन पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुध लाए। लंका से कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आले संजीवन प्राण उबारे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ लला की। पैठी पाताल तोरी जमकारे, अहिरावण की भुजा उखारे। बाए भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सुनर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। कंचन थार लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास की आरती गाई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।
मैया की जय, हनुमान लला की। बोलिए सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। जय जय श्री राधेश्याम। पीछे वालों से दीपक ले। प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की माता गी, सग बेदर घर खायो सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। शबरी के बेर सुदामा के चावल, शबरी के बेर सुदामा के चावल, रुचि रुचि भोग लगायो सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। रूखा सूखा भोग हमारा, रूखा सूखा भोग हमारा, बड़े प्रेम से खाओ सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं से आओ सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। भोग लगा के प्रसाद बनाओ, भोग लगा के प्रसाद बनाओ, फिर से को बंटवाओ सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। जो कोई इससे अमृत को पावे, जो कोई इससे अमृत को पावे, वो तेरा हो जाए सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, दिल हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, वे तो लेंगे खबरिया रे काऊ दिन पल भर में, वे तो लेंगे खबरिया रे काऊ दिन पल भर में। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दो लोग प्रसाद बांटते रहेंगे बैठे बैठे, और सभी को बैठे बैठे देंगे। इतने सभी ध्यान दें, आज के कार्यक्रम का महत्व क्या है उसको ध्यान से सभी समझेंगे, तभी समझ में आएगा कि यह कार्यक्रम क्यों आयोजित किया जाता है और क्या कारण है। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी सनातन धर्म की बारी आती है, आप लोग सबसे ज्यादा अपने विरोध में देखते हो तो केवल एक धर्म नजर आता है, सुना है, हिंदू और मुस्लिम। जब भी कभी बात आएगी तो हिंदू के जब अपोजिशन की बात आएगी तो सीधे मुस्लिम आपको याद आता है। लेकिन आज वास्तव में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको पर्दे के पीछे से आपको लपेटते जा रहे हैं और आप उनके जाल में फंसते जा रहे हैं। उसमें से एक है ईसाई मिशनरियां। उनका एक टारगेट रहता है कि कैसे भी करके भारत में ईसाई धर्म का प्रचार इतना किया जाए कि लोग अंदर खाने धीरे 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 हमारे प्रति लाभान्वित होते रहें। अब कई बार आपने सुना होगा बुलंदशहर में मोती बाग पर ईसाइयों की कॉलोनी है, वहां आप कभी जानकारी निकालना,
धर्म परिवर्तन करने पर वहां प्लॉट देने जैसे भी सौदे हुए हैं। सेवा के नाम पर सौदा करने का एक कुचक्र ईसाई मिशनरियां चलाती हैं। ऐसा ही एक कुचक्र, एक छोटा सा एक मैं बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा सब। गुजरात में एक डांग जिला है, वहां आदिवासी रहते हैं। आदिवासी आप लोग जानते हो, जो लोग कम पढ़ लिख पाते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनका जीवन एक आदिवासी का होता है। तो उन लोगों के यहाँ ईसाई मिशनरियां पहुंची, क्योंकि वो ज्यादा गरीब है। भाई आपको खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और जिनके पास खाने को भी नहीं हो 5 किलो राशन में भी बदल सकता है धर्म। तो ईसाई मिशनरियां वहां पहुंची और उन्होंने एक शिवलिंग था भोले बाबा का, ना तो वो मेटल थी, लेकिन देखने में लगता था कि ये शायद मतलब किसी बढ़िया उसका बना हुआ है। ऐसा ही एक उनका, आपने देखा हो क्रॉस वाला यीशु का चिन्ह जो होता है, वो था। अब वो उन दोनों को लेके पहुंचे तो दोनों को पानी में डाला गया। अब शिवलिंग आप जानते हो पत्थर का शिवलिंग होता, वो तो डूब जाएगा। तो जो पादरी थे उन्होंने उन्हें समझाया, बोले तुम्हारे भगवान खुद नहीं तैर पाते तो तुम्हें क्या तैराएंगे हिंदुओं को। और उधर उन्होंने क्या किया, जो ईसा मसीह का क्रॉस वाला था बना हुआ उनका फाइबर का, वो डाला, लेकिन वो तैर गया। बोले हमारे भगवान जब खुद तैर रहे तो तुम्हें भी पार लगा देंगे। अब कोई ऐसा संत था जिसको ये बात पता पड़ी, और वो संत वहां जाके उन्होंने मौके पर आदिवासी को एक गांव में पकड़ लिए। वहीं पर वो पादरी साहब अपना ज्ञान सुना रहे थे। इसी बीच में उन्होंने उनसे एक बात कही। संत ने बोला कि पादरी साहब, आपके यहाँ परीक्षा पानी में होती होगी, हमारे यहाँ परीक्षा अग्नि में होती है। बोले दाल और दोनों को उठा के अग्नि में, भोले बाबा को भी और ईसा मसीह को भी, हम देखते हैं कौन जिंदा रहता है कौन बच के निकलता है। अब आप जानते हो जो फाइबर का था वो जल जला के बराबर हो गया, और जो पत्थर का था वो बच गया। अब ये तो था एक दृष्टांत की वो किस तरीके से आदमी को डाइवर्ट करते हैं अपने धर्म के प्रति, लेकिन बच्चों के लिए किस प्रकार की उनकी प्लानिंग रहती है आप लोग समझ भी नहीं सकते। क्रिसमस का जाल ये वही था पूरा का पूरा, जिसे आप नहीं समझ पाते। बच्चे में बचपन से संस्कार डाले जाते हैं कि वो ये करना सीखे। कभी सुना है हमारे धर्म में, कभी सुना है ऐसा? लेकिन आपने देखा होगा मंदिरों में बहुत से लोग यही करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें आदत पड़ गई है। तो क्रिसमस का एक कुचक्र था कि सेंटा के बहाने किसी भी तरह से अपने धर्म के प्रति हम इन बच्चों को आकर्षित करें गिफ्ट के बहाने। लेकिन वो आप सब जानते हैं, संता आएगा, सबको पता है घंटा आएगा, कोई आने वाला नहीं है। लेकिन बच्चों को गुमराह करना है उनकी एक साजिश है। अब यही बच्चे, एक समय जब भारत आजाद हुआ था, मात्र 1.47% ईसाई हिंदुस्तान में थे, और आज आपको पता भी नहीं होगा कि 8 राज्य ऐसे हैं जहां ईसाइयों के आगे हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। कारण क्या है? आपने गौर ही नहीं दिया। आपने जब भी दुश्मन की बात आई सीधे मुस्लिम धर्म को पकड़ लिया, एक धर्म की तरफ आपने झांक के भी नहीं देखा। तो बच्चों का क्या था, एक स्कूल का बता रहा हूं जो अखबार में आया था बकायदा, वो लोग पकड़ गए थे। एक बस कोई ले जाती थी कॉन्वेंट स्कूल वाली, तो उसमें हिंदू बच्चे पढ़ते थे। आप भी देखते होंगे बुलंदशहर में भी कई कॉन्वेंट ईसाई स्कूल हैं जिनमें वो बच्चों को शिक्षा देते हैं। अब वो बस जा रही थी और बस में बच्चे बैठे हुए थे, ड्राइवर को समझाया गया था। ड्राइवर ने बस बीच में रोक दी। बोले भाई बस नहीं चल रही, खराब हो गई। तो बोले क्या किया जाए? बोले प्रार्थना करो भोले बाबा से, चलाएंगे। अब प्रार्थना करी, नहीं चली बस, काफी देर हो गई। अब वो ड्राइवर की करामात थी। बाद में बोला कि यीशु प्रभु से करो प्रार्थना, वो जल्दी सुनते हैं। उनसे प्रार्थना कराई और गाड़ी स्टार्ट करके तेज स्कूल पहुंचाएगी, कॉन्वेंट स्कूल। उसमें कई बच्चे होते हैं जो दिमाग से बड़े शातिर होते हैं बचपन में ही। आपने देखा होगा कई 420 वाले बच्चे जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। एक बच्चा उसमें बहुत खुरापाती था स्कूल का, कई बार नाम भी कटवा चुका था, लेकिन उस बच्चे ने दिमाग लगाया, उसने अपने घर पे खबर बता दी। और संयोग ऐसा हुआ कि उसके पिताजी किसी हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए थे। उन्होंने वहीं तहलका मचा दिया। ये खबर 3 महीने तक अखबारों में चली थी, लेकिन आप लोगों ने केवल पढ़ के और ध्यान हटा दिया। आपने कभी गौर ही नहीं किया क्या किया जा रहा है। कभी आप जाओ, वो 2% है, कभी आप उनसे बोल के देखना कि जन्माष्टमी आ रही है, अपने बच्चे को काना बना के देखो। और लेकिन हमारे हिंदुओं बच्चों को तो छोड़ो, वो ठाकुर जी को, कृष्ण कन्हैया को भी सेंटा क्लॉज बना देते हैं। कभी आप राजा को और चपरासी की वर्दी पहना ही अच्छा लगेगा? आप मंदिरों में सेंटा क्लॉज बनाते डोल रहे हो भगवानों को।
तो हमारा किसी धर्म से कोई विरोध नहीं है, ना हम किसी धर्म के विरोधी, लेकिन कोई हमारे धर्म पर उंगली उठाएगा तो उसकी आंखें नोचने का काम भी हम करेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज और आप बारीकी से समझ लीजिए, अपने बच्चों में इतने संस्कार डालिए। ये तुलसी हम लोग भूल गए, अपने आंगन का तुलसी का पौधा जब से हम भूल गए, तभी से इन लोगों के क्रिसमस हमारे बच्चों को याद आने लगे। क्रिसमस का पेड़ क्या फायदा करता है आपको? कोई फायदा बता दो। तुलसी को तो आप चाय में भी घोट के पी लेते हो सुबह सुबह। तो बच्चों में संस्कार भी ऐसा, कई बार लोग बोल देते हैं, बोले अरे बच्चा है, मन है, क्या हो गया। ये बचपन का संस्कार होता है, इसमें जैसी आदत डल जाएगी बच्चा बड़ा होकर वैसा ही बन जाएगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को समझाएं, जागरूक करें, और जरा सा भी कोताही ना बरतें धर्म के मामले में। हम कोई कट्टरपंथी नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो जातिवाद धर्मवाद को बढ़ावा देते हैं। हमें दूसरे धर्म से कतई कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर कोई हमारे धर्म की तरफ आंख उठा के देखे तो ये हमें कतई पसंद नहीं आएगा। और ये धर्मांतरण के खेल को 3 शपथ जो मैंने दिलाई थी, याद है सभी को? पहली शपथ थी कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और बनाकर रहेंगे। उसके लिए सबको रात दिन लगना है। मैं भी देखो, जातिवाद भी बहुत होता है, आपको भड़काने वाले भी आएंगे, बोले हाई कास्ट वाले लोग आपसे जुल्म कर रहे हैं। मैं तो खुद लो कास्ट का हूं, मैं क्यों सहूं? लेकिन वाकई में आपको पता होगा मैं तो कोई हाई कास्ट का नहीं हूं। तो इस चीज को भी ध्यान रखिए कि जो लोग भड़काने आते हैं जातियों के नाम पे, जहां भी बात आए डंके की चोट पर हम हिंदू हैं, बस। दूसरा मैंने एक बताया था, आपने सुना होगा कि मठ मंदिर, देवी देवता और आपका साधु संत और गाय गंगा, ऐसी चीजों की रक्षा करना, उनका सम्मान बरकरार रखना हमारा फर्ज है। अभी आपने देखोगे पीके फिल्म आई थी, मूवी, कौन गया था देखने? किस किसने देखी है? हाथ उठाओ। लगभग सभी ने देखी है। उसमें देखा है अपने भोले बाबा को घुटनों के बल गिरा दिया उसने। कितना अपमान था, केवल क्यों हुआ? आप लोगों ने बैठकर उसे देखा। ऐसे ही मैं एक दृष्टांत और दूंगा, जिसको बुरा लगता हो लग जाए। मुस्लिम धर्म हमारे धर्म से मुकाबले में कहीं ज्यादा है अपनी आस्था को मजबूत रखने में। जब मुसलमानों की शादी होती है और नमाज का टाइम हो जाए तो दूल्हा भी नमाज पढ़ता है, और अपने यहाँ शादी हो जाए और आरती का भी टाइम हो, बारात का भी टाइम हो, उन्हें तो बस एक ही बात आती है, 2 घुट पिला दे साकिया। याद होगा आपको? मुस्लिमों में देखना आप जाके, नमाज का टाइम हो जाएगा तो दूल्हा भी नमाज पढ़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि उनमें गलत, क्या, उनसे अच्छाइयां भी तो सीखो अपने धर्म में। अपने धर्म की जो कुरीति है उन्हें मिटाओ और अपने अच्छाइयां लाओ। और तीसरी हमने शपथ दिलाई थी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी धर्म में डाइवर्ट हो गया हो, मानो आपका कोई मित्र है, आपका कोई जानकार है, वो ईसाई धर्म में चला गया हो, बौद्ध धर्म में चला गया हो, मुस्लिम बन गया हो, तो उसको अपने जीवन में कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को वापस हिंदू बनाने का काम हमें करना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। और जो भी बच्चे डांस कंपटीशन में भाग लेना हो वो जल्दी से अपना नाम लिखवा देंगे। इसी के साथ जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपकी आवाज चौपाल से भी बाहर नहीं जा रही अभी। इतना जोर से बोलो कि शास्त्री पार्क तक जाए, पता पड़े कि अंदर प्रोग्राम हो रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, नमः पार्वती पति हर हर महा